और चलिए इस वक्त ये एक बड़ी खबर आपको बताएं, रीट शिक्षक भर्ती को लेकर ये बड़ी खबर। फरवरी के महीने में आयोजित हो सकती है रीट भर्ती परीक्षा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दी है महत्वपूर्ण जानकारी। कहा छोटे मोटे संशोधन की चल रही है प्रक्रिया, इस महीने तक इन संशोधनों को दिया जाएगा अंतिम रूप। नवंबर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेज दी जाएगी फाइल। नवंबर में ही भर्ती को लेकर विज्ञप्ति जारी करने की संभावना। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रीट भर्ती परीक्षा को लेकर ये बड़ी खबर, रीट शिक्षक भर्ती को लेकर ये बड़ी खबर। और हमारे ब्यूरो चीफ योगेश जी ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ। योगेश जी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां फरवरी के महीने में आयोजित हो सकती है रीट भर्ती परीक्षा, ये कहा जा रहा है क्योंकि जो संशोधन है वो किए जा चुके हैं और प्रक्रिया चल रही है, ऐसा कहा है गोविंद सिंह डोटासरा ने। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया में बातचीत हुई और मीडिया से बातचीत में गोविंद सिंह डोटासरा ने रीट भर्ती को लेकर आज जो कहा जा सकता है जिसका युवाओं को इंतजार भी है, उस विषय पर आज उन्होंने कहा है परीक्षा के मद्देनजर। तो ये कहा जा सकता है कि इस बारे अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर हो चुका है और उसी दिशा में अब सरकार आगे बढ़ रही है। और जो युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ जो कहा जा सकता है उनके कैरियर को लेकर जो काम किया जाना चाहिए सरकार की ओर से, उस दिशा में अब आगे सरकार बढ़ी और यही संकेत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने दिए हैं। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं योगेश जी, एक शिक्षकों के लिए जो इतने दिनों से उम्मीद कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खबर हो सकती है। और कहीं ना कहीं अगर फरवरी तक होता है तो कितने लोग लाभान्वित हो सकते हैं इससे? देखिए, बड़ी तादाद है, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है और हर युवा जो है वो भी उनके रोजगार के लिए, अपने कैरियर के लिए इस तरह की परीक्षाओं के अंदर बैठता है। बड़ी तादाद में इस परीक्षा में युवा बैठेंगे और सरकार की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्थायी नौकरी के अंदर लाया जाए। जी बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार देखिए, हम आपको यही बता रहे थे कि ये बड़ी खबर है इन सब के बीच, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि एग्जाम्स कम हो गए तो शायद आपके लिए ये खबर रीट शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि एग्जाम जो हैं वो फरवरी में हो सकते हैं। रीट भर्ती परीक्षा फरवरी के महीने में आयोजित हो सकती है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जानकारी दी और क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने, आपको सुनाते हैं। रामनारायण जी चौधरी साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र के ऊपर हमने पुष्प अर्पित किए हैं। रामनारायण चौधरी जी किसान नेता थे, हमेशा किसान वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में संघर्ष किया। दलित के साथ, पीड़ित के साथ खड़े रहते थे और लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की सेवा की। उनकी पुण्यतिथि में आज हम सब संकल्प लेते हैं कांग्रेस के लोग कि उनकी तरह हम भी सब वर्गों को साथ लेकर के पीड़ित के साथ में खड़े हों और पीड़ित मानवता की सेवा करें, जो रामनारायण जी ने हमेशा अपने जीवन काल में की। आज भी उनके कार्यों को कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की जनता याद करती है। जयपुर शहर के आज नेताओं ने मुलाकात की आपसे। राजनीति में नेताओं से मुलाकात करना और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना, यही एक तरीका है प्रजातंत्र में। और कांग्रेस पार्टी हमेशा इसमें विश्वास करती है कि हम सब कार्यकर्ताओं, सब नेताओं को साथ लेकर के चलें, सब वर्गों को साथ लेकर के चलें और सबकी बात तसल्ली से सुने और सुन करके उस कार्यकर्ता का मान सम्मान बरकरार रखें। यही संगठन का काम है। जो संगठन का मूल रूप से काम है वो संगठन का काम हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग इन नगर निगम चुनाव में जीतेंगे, क्योंकि 2 साल से हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। चाहे नगर निकाय में काम किया हो, चाहे किसान के लिए, चाहे बेरोजगारों के लिए, चाहे बिजली में, पानी में, सड़क में, और विशेष रूप से कोरोना के संक्रमण को रोकने में भी बहुत अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी नगर, चाहे जयपुर हो, कोटा हो, चाहे जोधपुर हो,
उनकी जब भी सत्ता रही है उन्होंने कोई किसी तरीके का काम शहरों के अंदर नहीं किया, जबकि शहर के वोट उनको बहुत ज़्यादा संख्या में मिलते थे, उसके बावजूद भी उपेक्षित रखते थे। अब लोगों के समझ में आ गई है, और जिस प्रकार से कोरोना काल में, चाहे आप जयपुर में नेशनल लेवल के ऊपर रामगंज को लेकर के चर्चा हो गई थी कोरोना में, लेकिन उसको भी भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के आधार पर बांट करके देखने लगे थे। आज खुद प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि राजस्थान की सरकार कोरोना में बहुत बेहतर काम कर रही है, और रामगंज मॉडल और भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश और दुनिया में सराहा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ जनता समय आने पर उस व्यक्ति की, उस पार्टी की, उस सरकार की मदद करती है जो उनके लिए काम करती है।